नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 86वां सेशन 86वां सेशन पढ़ रहे हैं। हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैवल्यपाद। हमने बात की दोस्तों अभी तक कैवल्यपाद में। पहले सूत्र ने बताया, चैप्टर 3 जहां खत्म हुआ था उसके आगे से चैप्टर 4 शुरू होता है। क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? तो पहले सूत्र ने बताया, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जब ये सिद्धियों की प्राप्ति होना शुरू होती है, ये परिवर्तन होता कैसे है? तो सूत्र 2 ने बताया, प्रकृतियों में परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रिय तथा चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। इस तरह का जो परिवर्तन है, इसके लिए चित्त की शक्तियों को कैसे जागृत करें? तो सूत्र 3 ने बताया कि ये जो सत और असत कर्म है, ये प्रकृति के परिवर्तन के प्रत्यक्ष कारण नहीं है, पर ये केवल उन बाधाओं को दूर करते हैं। ये निमित्त मात्र है। जैसे किसान मेड़ को हटाता है तो अपने आप पानी बहने लगता है, इसी प्रकार इंसान अपने आप अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है जब बाधाएं हट जाती हैं। यहां तक हमने बात की थी। आज हम सूत्र 4 से पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये जो चित्त है जिसकी बात चल रही है, इसका मूल में क्या है, वहां से बात शुरू होती है। चलिए, हम बाधाओं को हटा देंगे तो अपने आप चित्त इवॉल्व होने लगेगा, पर ये चित्त के मूल में क्या है? तो सूत्र 4 बताता है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। ये इस प्रश्न का उत्तर देगा हमें कि मैं जैसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं। हम अपने बारे में सोचें और इस सूत्र को सुने कि मैं जैसा भी हूं, मैं वैसा क्यों हूं। ये मेरे चित्त का ऐसा निर्माण कैसे हुआ है, जैसा भी मैं हूं। तो कह रहे हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। निर्माण हुए चित्त अस्मिता से होते हैं। अस्मिता मतलब अहम तत्व से होते हैं। तो चित्त के मूल में आज मैं जो भी सोचता हूं, जैसा भी मेरा मन है, जैसा भी मेरा चित्त है, उसके मूल में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अस्मिता है। हम पहले सूत्रों में पढ़ चुके हैं। अविद्या का अर्थ है जो हमें बांध दे, ऐसी पढ़ाई, ऐसा एक्सपोजर, ऐसी जानकारी जो हमें सीमित कर दे, उसको अविद्या कहते हैं। जो हमें अपूर्णता का एहसास कराए, वो अविद्या है। और विद्या क्या है? जो हमें मुक्त करे, जो हमें पूर्णता का एहसास दिलाए। तो अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। अस्मि मतलब मैं हूं, अस्मिता मतलब मैं हूं डॉट डॉट डॉट, मैं क्या हूं, जो भी हम खुद के लिए लिखते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है कि अविद्या से जिसका जन्म होता है वो है अस्मिता। जब मैं अपना स्वरूप वास्तविक नहीं जानता तो मैं खुद को कुछ और मानने लगता हूं। अस्मि मैं हूं, मैं फिर जो भी हूं, जिस भी प्रकार से मैं खुद को परिभाषित करता हूं। मैं कहूं मैं पिता हूं, मैं कहूं मैं नागरिक हूं, मैं कहूं मैं अमीर हूं, गरीब हूं, कम्युनिस्ट हूं, कैपिटलिस्ट हूं, अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, मथुरा का रहने वाला हूं, यूपियन हूं, बिहारी हूं, चतुर्वेदी हूं, द्विवेदी हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, भारतीय हूं, इराकी हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, व्यक्ति हूं, पशु हूं, जो भी मैं खुद को मानता हूं। सो मैं हूं, अस्मि का मतलब है मैं हूं। अब मेरी परिभाषा में क्या है? और मे बी स्ट्रेट और लेस्बियन, गे, मैं क्या हूं? तो जैसे भी मैं खुद को डिफाइन करता हूं, उसी अनुसार मेरा जीवन बनने लगता है। मैं वैसा ही देखता हूं। जो भी जानकारी, व्यक्ति, स्थितियां मेरी अस्मिता को मदद करती है, पोषित करती है,
उनके प्रति अनुराग स्वतः होने लगता है, तो वहीं से राग हो जाएगा। जो मुझे मेरी पहचान को और मजबूत करने में मदद करे, उसके प्रति राग हो जाएगा। वो भले कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति हो, कोई संप्रदाय हो, कोई विचार हो। अमेरिका की स्वतः दोस्ती उन सभी से हो गई जो कैपिटलिस्ट सोचते थे। रशिया की स्वतः दोस्ती यूएसएसआर की उन सभी देशों से हो गई जो कम्युनिस्ट सोच रखते थे, जैसे चाइना, क्यूबा। स्वतः अनुराग उनके प्रति बढ़ेगा ना, जो हमें हमारी पहचान को पोषित करने में मदद करेंगे। पर मजे की बात है, पहचान ही नकली है, तो इसका पोषण, इसके बेसिस पे सारी दोस्ती यारी सब कुछ नकली ही तो रहने वाला है। जब मैं एक बहरूपिया बन के कहीं पहुंचा, जैसे एक सीक्रेट एजेंट होता है, वो किसी दूसरे देश में पहुंचा अपने देश के लिए मुखबिरी करने के लिए, तो एक मुखौटा लगा के गया है, एक मास्क लगा के गया है। मास्क का ग्रीक शब्द है परसोना, से ही तो पर्सनालिटी बनी है। परसोना ग्रीक में मास्क को कहते थे, लोग जो मास्क लगाते थे, तो उसी मास्क को हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो उसने अपनी एक छदम पर्सनालिटी बनाई और दूसरे देश में चला गया। अब वहीं रहा, पर चुपचाप जानकारियां भेजता रहा गुप्तचरी की। वहीं उसने शादी करी, वहीं उसके बच्चे हुए, उसके दोस्त यार बने, सारा कुटुंब बना। पर मूल में वास्तविकता क्या थी? वो तो छदम रूप लगा के आया था। नौकरी खत्म, एक दिन रवाना, सारे रिश्ते नाते सब झूठे थे। जब पहचान ही झूठी है, तो उस पहचान से रिलेटेड सारे रिश्ते नाते झूठे नहीं हो जाएंगे? सेज हु, सेज योग सूत्र कि अस्मिता स्वतः ही झूठ है, पर समाज चलाने के लिए यही चीजें दिखती हैं। तो मुझे लगता है यही सही है, और इसलिए इन्हीं से अनुराग होता है। अच्छा, अनुराग तक तो ठीक है, दुनिया सुंदर बन जाए, पर फिर द्वेष भी होता है। जो मेरी इस पहचान का विरोध कर दे, आहा, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरा, कहते हैं ना, अहंकार हट हो जाएगा। मेरी सोच का विरोध कैसे कर? तो आप पूरा भारत का इतिहास देख लें, पूरा विश्व का इतिहास देख लें, ये भरा पड़ा है इसी द्वेष से उनके प्रति जो मेरी झूठी पहचान का विरोध कर रहे हैं। इवन जीसस ने झूठी पहचान का विरोध किया तो उनको सूली पे चढ़ा दिया। जो भी विरोध कर दे झूठी पहचान का। एक आचार्य रजनीश हुए 21वीं शताब्दी के महानतम विचारकों में से एक, उनको भी कथित रूप से जहर दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे विचारक हुए। तो जो मुझे मेरी पहचान से दूर करे उसके प्रति द्वेष। पर मजे की बात है, पहचान ही झूठी है। तो सोचिए कितना बड़ा यह ड्रामा चल रहा है। एक विद्वान हुआ ग्रीक, वो सड़क के किनारे बैठे बैठे हंसता था। तो लोग उससे पूछते थे, तुम हंसते क्यों हो? तो कहता था कि तुम्हें सड़क पे वो एक पत्थर दिखाई दे रहा है? तो लोग कहते थे, हाँ दिख रहा है। तो विद्वान कहता था, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे वहां दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर पत्थर एक ही था। तो उस विद्वान ने बोला, एक पत्थर तो सड़क पे पड़ा है, वो दिखता है मुझे, और दूसरा पत्थर जो लोगों के सर पे पड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग में पत्थर पड़े हुए, वो दिखता है। इतने लोग उससे टकरा के चले गए पत्थर से, पर कोई उस पत्थर को एक तरफ हटाने को तैयार नहीं। तो इसलिए ये बात सच है। सारे विद्वान, बुद्ध भी हंसे, महावीर हंसे, ये सब हंसे, कबीर हंसे। कबीर ने तो इतना व्यंग किया भारतीय समाज पे और दुनिया पे कि वो कल्पनातीत है। वो इन्हीं पे तो व्यंग कर रहे थे। पा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ही से तो चाकी भली पीस खाए संसार। लगातार व्यंग करा उन्होंने। उपनिदेशिक दर्शन को उसी यथार्थ में स्थापित करने का उनका प्रयास। पाथर पाथर चूग के मस्जिद लिया बनाए, ता ऊपर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो जिन्होंने इस ड्रामे को समझा है, गुरु नानक पानी से निकले जब जल समाधि से, तो उन्होंने कहा, ना हिंदू है कोई, ना मुसलमान है कोई। वो जान चुके थे इस अस्मिता के ड्रामा को। देश के सारे
दंगे उठा के देख लीजिए, इसी ड्रामा के दंगे हैं। जब जब हम अपनी अस्मिता पर जोर देंगे, हम दंगों के बीज बोएंगे और अपने बच्चों के लिए खतरनाक दुनिया छोड़ के जाएंगे। क्योंकि यहां आप अस्मिता पर जोर दे रहे हैं, वहां दूसरा घर भी अपनी अस्मिता पे जोर दे रहा है। ये दोनों देश अपनी अपनी अस्मिता पे लेके बैठे हैं। जरा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा और वॉर शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन पे हम वैसे बैठे हैं। तो ये जो चित्त हमारा बना है, हमें लग रहा है हमने बनाया है, ये सब नकली चित्त बनाया गया हमारा। राग के फिर आउटस्प्रिंग्स क्या होंगे? मोह होगा, काम होगा, कामना है, लोभ होगा, करुणा होगी। किसके प्रति करुणा? जिससे अनुराग हो उसके प्रति करुणा। हमारा सैनिक अगर शहीद हो तो करुणा स्वाभाविक रूप से है, पर अगर कहीं कोई दूसरा शहीद हुआ तो उसके प्रति द्वेष स्वाभाविक रूप से है। सो फिर द्वेष के आउटस्प्रिंग्स क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब धीरे धीरे आउटस्प्रिंग पैदा होते ही चले जाते हैं। और अंततः वेयर डू वी रीच? वी रीच नोवेयर। हम कहीं नहीं पहुंचते अंततः। अभिनिवेश भी यहीं से पैदा होता है। अभिनिवेश मतलब अपनी पहचान की सुरक्षा करने के लिए जान भी दे दूंगा मैं। इसी से हिंसा पैदा होती है, वैमनस्य पैदा होता है। सो जब हम शास्त्रों को बड़े संकुचित दायरे में लेते हैं तो एक संकुचित चित्त पैदा होता है। जब हम जानबूझ के गीता के उस सारे श्लोक को मिटा देते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सभी भूतों में हूं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि वो जब मैं बात करता हूं तो मैं असहज हो जाऊंगा। अब मैं असहज कैसे हो जाऊंगा? फिर मैं कैसे किसी को कमतर बता पाऊंगा? मैं अपनी पहचान को अच्छा, और धीरे धीरे हमारे समाजों में और पहचान मजबूत करने की होड़ लगी है। जितनी अस्मिता मजबूत करेंगे उतना समाज का विघटन तय है। इतिहास उठा के देख लीजिए। फिर दुनिया देखने का तरीका भी हमारा वैसा ही हो जाएगा। रिसर्च ये बताती है 95% जो हमारा जीवन है ये हमारी सबकॉन्शियस से आता है। 95% जीवन अचेतन मस्तिष्क से आता है। और मजे की बात यह है, अचेतन मस्तिष्क का मेजॉरिटी डेवलपमेंट शुरू के 7 साल में हो जाता है। इसका मतलब शुरू के 7 साल में सब कुछ हो चुका। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र हैं अपने वर्ल्ड व्यू में, हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। आप जैन हैं तो जैन दर्शन है आपका, आप राजपूत हैं तो राजपूत दर्शन है, आप भारतीय हैं तो भारतीय दर्शन है, आप हिंदू हैं तो हिंदू दर्शन है, आप पुरुष हैं तो आपका पुरुष दर्शन है। स्त्रियों का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे वो जो प्री कोडेड प्रोग्राम्स हैं जिनको हम संस्कार कहते हैं, हमें घरों में जो सिखाया जाता है, ये जो कंडीशनिंग है हमारी, जो हमें पैदा होते ही दे दी जाती है कि तुम ये हो, तुम ये हो, ये तुम ये हो, तो ये तो इतनी सारी कंडीशनिंग तो ऑलरेडी हो गई हमारे ऊपर शुरू के 7 साल में। ये कंडीशनिंग के अतिरिक्त भी कुछ कंडीशनिंग हम लेके भी आते हैं। जो कंडीशनिंग हमारी हुई इसको तो हमने क्या कहा? पितृ संस्कार। ये माता पिता और परिवार ने और समाज ने, देश ने सिखा दिया। तो एक तो ये कंडीशनिंग हो गई। अच्छा, कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य ही ये कंडीशनिंग है। ये और मजे की बात है, यही कंडीशनिंग जीवन का उद्देश्य है। और उनसे अगर पूछें अगर आप किसी और मुल्क में पैदा हो गए होते तो क्या करते? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर देना। आप किसी और धर्म में पैदा हो गए होते तो क्या करते? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उत्तर देना। आप उसी धर्म में पैदा हो गए होते जिस धर्म के विरुद्ध अभी नारे लगा रहे हैं तो क्या करते हैं? बड़ा मुश्किल होगा उत्तर देना। तो 95% शरीर और जीवन चलता है सबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस पूरा बन जाता है लगभग हमारे शुरू के 7 साल में। इसका मतलब शुरू का 7 साल हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। वैसे ही हम बड़े होते हैं धीरे धीरे। इसके ये पितृ संस्कार है। इसके अतिरिक्त
कुछ जन्म संस्कार भी हैं। नया शिशु उन संस्कारों को लेके भी तो आ रहा है अपने पूर्व जन्म की यात्रा से, वो संस्कार भी हैं। तो एक तो पितृ संस्कार हो गए जो सिखाया गया, एक जन्म संस्कार हो गए जो हम लेके आ रहे हैं, वो भी कुछ समय में प्रकट होना चालू होगा। इस कारण हमारे पास अगर आप सोचें तो फ्री विल क्या है, हमें पता भी नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकते। आप कभी गंभीरता से बैठ के सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच पे, हमारी सोच में, हमारे माता पिता, हमारा देश, हमारे समाज की सोच कितनी ज्यादा हावी होती है। बाय चांस अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगती। हम भारत में पैदा हुए तो वो चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं, हम अमेरिका में पैदा होते तो वो चीजें ऑब्जेक्शनेबल नहीं होती। हम यहां पैदा होते और वहां पैदा होते, हम हरियाणा में पैदा होते तो अलग भाषा बोलते, हम राजस्थान में होते तो अलग भाषा बोलते, सब कुछ। एंड व्हाट फ्री विल आर वी टॉकिंग अबाउट? और उन्हीं ओपिनियन पे हम रोजमर्रा के जीवन में तनाव पैदा करते हैं। तो ये सब कलेक्टेड है, डिराइव्ड है, ओरिजिनल स्वभाव नहीं है हमारा। इसमें से कुछ ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। इसीलिए महाउपनिषद, जिसको भारत सरकार ने इस बार G20 का आधार वाक्य बनाया, वो कहता है अयम निजम परोवेति, ये मेरा है वो किसी और का है, ये अपने हैं वो पराए हैं। गणना लघु चेतसाम, ऐसा छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं। अगर इस डेफिनेशन से दी जाए तो आप देख लीजिए 95% ऑफ द दुनिया छोटी बुद्धि की है। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, हमारे उपनिषद कह रहे हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि के लोग, ये मेरा है वो तेरा है, ये अपने हैं वो पराए हैं, ऐसी बातें करते हैं। उदार चरिताम, जिनका चरित्र उदार है, तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही एक परिवार है। उनका चित्त छोटा नहीं होता, लिमिटेड चित्त वाले नहीं होते वो। वसुधैव, वसु का अर्थ है ये सारी प्रकृति, ये समस्त सृष्टि, यही वसु है। वनस्पति, प्लांट्स, कंप्लीट बायोस्फीयर, ये सब वसु। धरा मीन्स वो धरती जो इस वसु को होल्ड किए हुए है। तो जब उन्होंने कहा, हमारे ऋषियों ने वसुधैव, तो ऋषियों ने ये कहा कि केवल मनुष्य ही नहीं, सारे प्रकृति, पशु, जीव, जंतु, ये सब एक कुटुंब है, हमारी धरती है ये। पर समय जो बीतता रहा तो हमारी कंडीशनिंग होती रही, हम प्रोग्राम्ड किए जाते रहे। मैट्रिक्स मूवी कितने लोगों ने देखी है? मैट्रिक्स मूवी में एक चिप लगा दी जाती है ब्रेन में, वो व्यक्ति फिर उस चिप के अनुसार काम करता है। कभी आप बहुत गंभीरता से देखेंगे तो हम सबके दिमाग में एक चिप लगी है, और वो एक नहीं कई चिप लगी हुई, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। एक जाति की चिप लगी है, एक आपके जेंडर की भी चिप लगी है। ये काम पुरुष कर सकते हैं पर महिलाएं नहीं कर सकती। धर्म की चिप लगी है, रीजन की तक चिप लगी है, सबकी चिप्स लगी हुई है बहुत सारी। तो ये जो चिप्स लगी हैं ऑलरेडी, माइक्रोचिप, एलन मस्क तो बाद में लगाएगा, ऑलरेडी लगी हुई है और ये लगातार लगती रहती है। एक विद्वान हुए डॉक्टर ब्रूस लिम्पटन, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल की रिसर्च को हाजिर नाजिर जान के, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका के बड़े विद्वान हैं, इन्होंने कहा 40 साल का मेरे करियर का समरी मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं। आई एम कोटिंग हिम, environment is typing on the surface of the cell। हमारे जो बॉडी का सेल है, मानो इन्वायरमेंट उस पर टाइप कर रहा है द इंफॉर्मेशन, जानकारियां, that when into the cell it controls the genetics and the behavior।
और जब ये जानकारियां सेल के अंदर उतर जाती हैं तो ये हमारी जेनेटिक्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने लगती है। इस कदर वातावरण हमें प्रभावित करता है। हमारे सेल हर पल प्रोग्राम हो रहे हैं आसपास के सब लोग से, और जब चाहे इस अस्मिता को बढ़ाया घटाया जा सकता है। बस इलेक्शन होंगे, आपकी अस्मिता को अगर बढ़ा दिया जाए एकदम से, व्यक्ति भावुक होकर वोट देने लग चला जाएगा। अस्मिता को थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए किसी भी क्षेत्र के लिए, और फिर उस पर राजनीति की जा सकती है। ये सब प्रोग्राम है। आगे वो लिखते हैं, कोट, माई आइडेंटिटी इज नॉट इन द सेल। वो कह रहे हैं सेल में मेरी आइडेंटिटी नहीं है। सेज हु, द डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट, 40 साल का करियर के बाद, सेल में मेरी आइडेंटिटी नहीं है। अभी तक हम क्या मानते हैं, सेल से ही हम बने हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, माई आइडेंटिटी इज नॉट इन द सेल, इट इज in the signal coming from the environment typing on the cells। ये जिस वातावरण में मैं रह रहा हूं वो मेरे सेल को प्रोग्राम कर देते हैं। इस कदर मेरे शरीर का जर्रा जर्रा रीप्रोग्रामेबल है। जेनेटिक कोडिंग रीकोड की जा सकती है। इसका नाम दिया गया एपिजेनेटिक्स। हमारा सेल तक रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, एक एक सेल। कैन यू इमेजिन दिस? वी कैन रीप्रोग्राम आवर डीएनए। इस कदर इंटेलिजेंट हमारा बीइंग है। डॉक्टर ब्रूस लिखते हैं, सुनिए, ये सब उनको यूरेका की तरह हुआ। वो कहते हैं, मैं रात को एकदम से जगा, मुझे विचार आने लगे, मैं उठ के बैठ गया और मैंने ये सारे जो चीजें अभी हमने कोट की हैं ये उन्होंने रात को लिखी है 2 बजे, ठीक, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे, कुछ छूट रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज, ओ वाओ, आवर सेल्स आर प्रोग्रामेबल। वी कैन, ऐसा नहीं है डीएनए हमें बना रहे हैं, हम भी डीएनए को बना सकते हैं। इस कदर एडवांस मशीनरी परमात्मा ने बनाई। तो वो लिखते हैं, आई वॉज नॉट स्पिरिचुअल at 1.59 AM। रात को 1:59 तक मैं गैर आध्यात्मिक था। बट एट 2 AM और अगले ही क्षण मैं 100% आध्यात्मिक हो गया। इस कदर इंटेलिजेंस ये सिस्टम है हमारा। निश्चित तौर पे किसी डिवाइन इंटेलिजेंस का ही ये काम हो सकता है, पर इस सिस्टम को गलत यूज किया जा रहा है। अन्यथा ये जो सिस्टम है, अगर हमारा दिमाग वेल स्टेब्लिश्ड हो, सही हो, तो इट इज लाइक अ कल्प वृक्ष। हमारा दिमाग खुद एक कल्प वृक्ष है। आवर माइंड इज अ कल्प वृक्ष। एनीथिंग यू विश विल स्टार्ट हैपनिंग व्हेन यू कैन रीप्रोग्राम योर डीएनए इवन। हम में इतनी शक्ति है, हमारे डीएनए को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पर हमारा चित्त किससे बना है? लघु चेतसाम, छोटा छोटा चित्त है ये बहुत। क्यों? अस्मिता से भरा हुआ ये चित्त है। तो इधर ऐसे चित्त के मूल में क्या है? ये है चित्त के मूल में हमारी अस्मिता। इसीलिए सारे तनाव है, सारा तनाव का मूल यही है। अब सूत्र 5 आगे कहता है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकाशाम। अब आगे और सुनिए, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। यही ही रुक जाते तो बड़ी बात थी, कहानी और बढ़ती है। अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। अब इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो एक परम चित्त है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जो हम सबके चित्त में है, ये बात है, लिमिटेड इंटेलिजेंस। एंड दूसरा इज द अनलिमिटेड इंटेलिजेंस। और वही अनलिमिटेड इंटेलिजेंस हम सब में है, पर वो लिमिटेड इंटेलिजेंस के फॉर्मेट में है। एक तो ये मतलब हो सकता है। पर जो स्ट्रीम ऑफ थॉट हमारा चल रहा है, उसके रेफरेंस में मतलब क्या हो सकता है?
कह रहे अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है। अब यह होगा कि मेरी अस्मिता ने एक चित्त पैदा किया, छोटा सा चित्त, छोटा सा देखता हूं मैं दुनिया को, की होल से देखता, ये मेरे हैं, वो पराये हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ठीक, बात यहां खत्म नहीं होती। उससे अनेक प्रकार के चित्त पैदा होते हैं। फिर एक मन ये कहता है करने का, एक मन वो कहता है करने का। करता है कि नहीं? अभी हमने जितने सारे आपको बताए लिमिटेड आइडेंटिटीज, यहां बात खत्म नहीं होगी। इन आइडेंटिटीज में भी तो आपस में क्लैश होने लगता है। जैसे अब देखिए कितने सारे मन बनेंगे उसी एक मन से, वो छोटे मन से। जैसे एक मन है, मैं कौन हूं? मैं इंडियन हूं। ठीक है, मान लिया आप इंडियन है, तो इंडियन है मतलब आप सिटीजन मान रहे हैं अपने आप को, बहुत अच्छा, कीप इट अप। पर बेटी इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है, मैं परमिट नहीं कर सकता। ऑनर किलिंग तक चले जाते हैं लोग। अब आप ये बताइए, अगर आप इंडियन हैं, सिटीजन हैं, तो देश के संविधान को मानेंगे? संविधान तो कहता है 18 साल के ऊपर व्यक्ति अपनी इच्छा से कर सकता है। तो फिर कास्ट, अब जब कास्ट वर्सेस सिटीजनशिप हुई तो देखिए हुई ना प्रॉब्लम। दो छोटी आइडेंटिटीज टकरा गई। कास्ट और सिटीजनशिप में से किसको चुनेंगे आप? अच्छा, एक तो है मन से चुनेंगे कि दिखाने के लिए चुनेंगे? मन से माफ कर पाएंगे? कई बार दिखाने के लिए चुन भी ले, चलिए ठीक है कर लो भाई जिससे करना है, वो पता पड़ा फिर बाद में जिंदगी भर माफ नहीं कर पाए। तो एक मन तो सिटीजन का मन है कि देश का कानून है, दूसरा मन कास्ट से भरा हुआ मन है। ये दोनों मन भी आपस में टकराते हैं, अनरेस्ट होता है। दुनिया भर के घरों में देख लीजिए, जहां भी इंटरकास्ट से अनरेस्ट है। क्यों अनरेस्ट है? दो अस्मिताएं टकरा गई। मैं हूं हिंदू, या मैं हूं ब्राह्मण, एक अस्मिता, या मैं हूं वैश्य, एक अस्मिता, मैं अग्रवाल हूं, ये अस्मिता, और दूसरा मैं भारतीय हूं, दूसरी अस्मिता। दो अस्मिताएं टकरा गई, लीजिए तनाव है। चलिए और देखें, नेशनलिटी वर्सेस रिलीजन भी तो टकरा सकते हैं। क्या हो अगर, क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश या धर्म? एक बौद्ध विचारक हुए, वो जापान गए। जापान में उन्होंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, अजीब सा, वियर्ड सा, जापानी, उसको भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखा के छोटे से बच्चे से पूछा ये कौन है? तो बच्चे ने बोला भगवान बुद्ध। कैसे है ये? तो तुरंत उसने सर झुका के बोला ये तो गॉड है हमारे, भगवान है हमारे। तो उस बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुरा के पूछा, अगर भगवान बुद्ध तलवार लेके जापान पे अटैक करने आए तो क्या करोगे? बच्चा चकित हो गया। बच्चे ने एकदम से रौद्र रूप बनाया और कहा, भगवान बुद्ध को दो टुकड़ों में काट दूंगा। सो आप किसको चुनेंगे? अगर सरकार धर्म विरुद्ध निर्णय ले, आप किसको चुनेंगे? चुनी हुई सरकार धर्म विरुद्ध निर्णय ले, चुनी हुई सरकार के अनुसार तो देश का संविधान कहता है चुनी हुई सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। यह भी तो हो सकता है आपका एक चित्त है जो रिलीजन वाला है, रिलीजन और प्रोफेशन आपस में टकरा जाए तो किसको चुनेंगे आप? जैसा अक्सर कहा जाता है, आप एक व्यापारी हैं, आपका प्रोफेशन व्यापार करना है, और आप धर्म भी मानते हैं। और जैसे कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि दो मूर्तियां सड़क पे आपको मिली, कौन सी उठाएंगे, राम की या रावण की? निश्चित तौर पे राम की उठाएंगे, अगर एक ही पल है उठाने के लिए। और अगर ये कहें कि रावण की मूर्ति सोने की है, राम की मूर्ति मिट्टी की है, बस एक ही पल है उठाने के लिए, कौन सी उठाएंगे? फिर से दो अस्मिता टकराए जाएंगी, टकराएंगी अस्मिता। फिर अस्मिताएं कहां टकरा सकती हैं? ये देखिए, लिमिटेड आइडेंटिटी हर जगह टकराएंगी। रिलेशन वर्सेस प्रोफेशन भी तो टकराए। मैं पति हूं और एक ऑफिसर भी हूं, जैसा एक बैंक प्रभारी के साथ हुआ भी। वो ऑफिसर भी थी बैंक की और पत्नी भी थी। पति कह रहे हैं कि भाई आप मदद कीजिए किसी गलत कार्य में। अब गलत कार्य में मदद कर रहे हैं तो अस्मिता जो एक सीईओ की है वो मैं पालन नहीं कर रही हूं, और अगर मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे तो उस रिलेशन की अस्मिता को पालन नहीं कर रही हूं। यही अर्जुन की समस्या थी, प्रोफेशन वर्सेस रिलेशन।
प्रोफेशन तो कह रहा था युद्ध करो सत्य के लिए, रिलेशन कह रहा था गुरु से गले मिलो। लिमिटेड लघु चेतसाम, लिमिटेड आइडेंटिटी जिंदगी भर टकराएंगी और हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगी। रिलीजन वर्सेस रिलेशन भी तो हो सकता है। रिलीजन है ब्राह्मण एंड आई एम हस्बैंड और वाइफ वॉट एवर। अब यदि पति मांसाहार का कहे तो क्या करें? मेरा धर्म अनुमति नहीं करता पर रिलेशन में मुझे फोर्स किया जा रहा है। मैं शराब नहीं पीता पर अगर मुझे फोर्स किया जा रहा है उस रिलेशन में तो क्या किया जाए? रिलेशन को निभाऊं कि रिलीजन को निभाऊं? उफ, बड़ा मुश्किल है। यही जीवन है, ये बनाया गया है मुश्किल, इन मुखौटों ने बनाया है। फिर कई बार सिटीजन वर्सेस प्रोफेशन भी तो हो सकता है। मैं इस देश का सिटीजन हूं और प्रोफेशन हूं, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं। अब जॉब में मुझे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिटीजन के रूप में तो मुझे आवाज उठानी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, गलत को बताना चाहिए। पर प्रोफेशन के रूप में मुझे अपने अधिकारी की बात माननी चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोफेशन तो ये कहता है बॉस की बात मानो, पर सिटीजनशिप ये कहती है वही करो जो देश के हित में हो। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, यू नेवर नो। जेंडर वर्सेस प्रोफेशन भी तो हो सकता है। जेंडर भी तो मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं मानता हूं पुरुष श्रेष्ठ है, अगर ऐसी मेरी लघु चेतसाम छोटी अस्मिता है कि पुरुष श्रेष्ठ होते हैं महिलाओं से और मुझे महिला बॉस मिल गई, तो प्रोफेशन की अस्मिता तो कहती है बॉस मुझसे ज्यादा योग्य है तभी तो बॉस है। पर जेंडर ये कह रहा है कि भाई महिलाएं कम योग्य होती है, मैं क्या करूं? ये भी लोगों को तनाव कई बार रहा, अनकंफर्टेबल रहे लोग। और भी कुछ हो सकता है, जैसे रिलीजन वर्सेस रिचनेस। मैं अमीर हूं, गरीब, अमीर होना भी एक अस्मिता है। मैं कौन हूं? मैं रिच हूं। अब मैं जैन हूं। भगवान बुद्ध महावीर ने कहा अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना ही नहीं अगर मोक्ष चाहिए। पर बिजनेसमैन हूं मैं तो बहुत बड़ा, मैंने बहुत इकट्ठा कर रखा है। अब मैं क्या करूं? दो अस्मिताएं फिर टकरा गई। रिलेशन वर्सेस रिलेशन, चलिए बाकी सब तो छोड़ दे, दो सेम अस्मिता भी टकराएंगी। रिलेशन वर्सेस रिलेशन। मुझे शादी करनी है, पिता की मर्जी से शादी करूं तो अच्छा प्रेमी नहीं, और जिससे प्रेम करता हूं उसकी मर्जी से शादी करूं तो अच्छा बेटा नहीं। क्या कहे? हाँ, रिलीजन वर्सेस रिलीजन तो आप अच्छे से जानते हैं, क्रूसेड हो गई। रीजन वर्सेस रीजन, मराठी वर्सेस यूपी बिहार के भैयन, कितनी कहानियां आपने सुनी है महाराष्ट्र की। सो कितना कुछ हुआ। ये सब क्या है? क्या ये सच में तनाव हमें मिल रहे हैं या हम ले रहे हैं, या फिर हमारी कंडीशनिंग ने हमें दिया है? गंभीरता से सोचिए। ये सारी एंजाइटीज जो बाद में बीमारियों में कन्वर्ट होती हैं, एक चित्त अनेक प्रकार के चित्त पैदा कर देता है, छोटे छोटे, और तनाव और बड़ा हो जाता है। सूत्र 6 आगे की कहानी कहता है। सूत्र 6 कहता है तत्र ध्यान जम अनाशयम। ये इतने सारे जो चित्त हैं उसमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह कर्म संस्कारों और वासनाओं से रहित होता है। ये इतने सारे चित्त में से बस एक चित्त होता है जो इस वासनाओं के परे जाता है, वो वासनाओं से रहित होता है। कौन सा? ध्यान जनित चित्त। सूत्र 6 कहता है जब हम योग साधना से विद्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अविद्या का नाश कर अस्मिता को भंग कर देते हैं। इस प्रकार का ध्यान, ध्यान जनित चित्त, उससे फिर हम
लघु चेतना साम नहीं रह जाते, उदार चरिता नाम बनते हैं, ध्यान जनित चित्त। हम जानते हैं हम सब होमोसेपियंस की संतानें हैं, हम सबके पेरेंट एक ही होंगे, बनी बात है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो फिर किस चीज का अलगाव? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ 1989 में चालू हुआ, और 2003 में यह प्रोजेक्ट खत्म हुआ। और उस प्रोजेक्ट में डॉक्टर जेम्स वॉटसन ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह पता लगा कि हम सबका 99.9% जीनोम आइडेंटिकल है। हम सब 99.9% बिल्कुल एक जैसे हैं। इस धरती पे जितने लोग हैं, कल्पना कीजिए, 99.9% एक हैं। यहां जो बैठा है, अफ्रीका में जो बैठा है, ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स हैं, हवाईयंस में जो है, जो अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पे बैठा है, और जो काशी में बैठा है, हम सब 99.9% सेम जीनोम वाले हैं। दुनिया में जितनी ह्यूमन डाइवर्सिटी दिखती है, जितनी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है हमारी स्पीशीज में, वो केवल 0.1% जीनोम में अंतर के कारण है। बस उस 0.1 के कारण हमारे लुक्स अलग हैं, लाइक्स अलग हैं, एक्ट अलग है, सिकनेस अलग, कोई जल्दी बीमार पड़ता है, कोई देर से बीमार पड़ता है। रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन हमारा अलग है, कोई किसी मेडिसिन किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए अलग करती है। हेयर कलर सबके अलग है, बॉडी टाइप सबका अलग है, अफ्रीकन के अलग है, ब्लड टाइप सबका अलग है, हैंडनेस, कौन लेफ्ट हैंडर होगा, कोई कौन राइट हैंडर, ये सब केवल उस 0.1% से अंतर है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। एक अमेरिकन बायोटेक विद्वान ने कहा, वी आर एसेंशियली आइडेंटिकल ट्विन्स। हम सब आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। पर देखिए ये अस्मिता कितना परेशानी क्रिएट करती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अस्मिता के बिना सभ्यता बनाई जा सकती है, बिना लिमिटेड आइडेंटिटी से? सोचिए, थोड़ा सा अगर हम हायर जाके देखें, भाई और बहन आपस में लड़ते हैं, ठीक, घर में अराजकता हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर जरा मां की नजर से देखिए तो उसकी आंखों के दो तारे हैं वो, तभी तो मां शांति रख पाती है। ये जो लिमिटेड अस्मिता है, इसने सिविलाइजेशंस बनाई है, पर यही सिविलाइजेशन को तबाह भी करती है। अनलिमिटेड अस्मिता से सर्वश्रेष्ठ चीजें पैदा होती है। जो सर्वश्रेष्ठ गायन है वो तब पैदा हुआ जब हमने उस परमात्मा में ध्यान लगाया, अनलिमिटेड में ध्यान लगाया। स्वार्थ हमेशा छोटा करता है, निस्वार्थ हमेशा बड़ा करने का विचार करता है। मेरी अस्मिता केवल यह है कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं छोटा सोचूंगा। मेरी अस्मिता यह है मैं देश का निवासी हूं, तो मैं भगत सिंह की तरफ फांसी पे झूल जाऊंगा। जितनी बड़ी अस्मिता होगी, जितना अस्मिता को हम कम करेंगे और जितनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करेंगे, उतना हम बेहतर कर पाएंगे समाज में, देश में, दुनिया में। क्योंकि सबसे सुंदर तभी होता है जब आप हाईएस्ट से कनेक्ट कर पाते हैं। भारत में जितने मंदिर बने, वो सब मंदिर उन लोगों ने बनाए जो अपने आप को हाईएस्ट से जोड़ पाए। वो सब उनके लिए साधना थी। डांस, म्यूजिक, सब कुछ उनके लिए साधना थी, वो समर्पण था, तब ऐसा निकला। सो वेन थोड़ा भी आप हायर जाएंगे, मां की नजर से देखिए तो सब चीजें समान दिखेंगी। क्वांटम फिजिक्स कहता है सिंगुलैरिटी है सबके ऊपर। शास्त्र कहते हैं कि नारायण है, एक ही डेस्टिनेशन से आए हैं और एक ही जगह वापस जाना है। थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट कहती है कि हम सब एक ही चीजों से बड़े हुए हैं। पर इसको हमें जीना पड़ेगा, वी नीड टू एक्चुअली लिव इट। जब हम इसको और मंथन करेंगे, इस विषय पे ध्यान लगाएंगे, जब बहुत ध्यान लगाएंगे इस विषय पे, बार बार इस विषय पे सोचेंगे, शुरू में थोड़ा असहज लगेगा क्योंकि इससे हमारी आइडेंटिटीज टूटेंगी। पर जब हम हर व्यक्ति में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तब आप एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कीजिए जो सबको प्रेम करते हैं। आदिवासियों में यही बात तो सबसे अच्छी है, वो प्रकृति के साथ एक मिल होकर रहते हैं।
तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें इसे उतारना जरूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे उतरता है? जब आप ध्यान लगाते हैं। ध्यान इज ए सबकॉन्शियस मेथड। ध्यान लगाने से हर चीज हमारे सबकॉन्शियस में उतरना चालू होती है। डॉक्टर लिम्पटन ने कहा, आई एम कोटिंग, इट डजंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव इन योर कॉन्शियस माइंड, if that knowledge does not go in your subconscious, life will still stay exactly same it is as it is. आप अपने चेतन मस्तिष्क में, कॉन्शियस माइंड में जितनी भी जानकारी रख लें, बड़ी बड़ी फिलॉसफी रख लें, आपके जीवन में तनिक भी अंतर नहीं आएगा जब तक ये सीख सबकॉन्शियस में न चली जाए। तो सबकॉन्शियस में सीख का उतरना जरूरी है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस से गवर्न होते हैं और ध्यान सबकॉन्शियस में इस सीख को उतार देता है। कैसे उतारा जाए सीख को सबकॉन्शियस में? तो इसके दो तरीके डॉक्टर लिम्पटन कहते हैं। पहला हिप्नोसिस और दूसरा प्रैक्टिस। हिप्नोसिस, ध्यान क्या है? सेल्फ हिप्नोसिस। ध्यान इज व्हाट? इट्स सेल्फ हिप्नोसिस। तो एक तरीका है ध्यान, हिप्नोसिस, और दूसरा है प्रैक्टिस। ये जो हिप्नोसिस है, इसी से तो हमने शुरू के 7 सालों में सीखा है। हिप्नोसिस मतलब बहुत शांत स्टेट ऑफ माइंड। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है अल्फा होता है, थीटा होता है, बहुत शांत। उस समय जो रिसीव करता है वो सबकॉन्शियस पे छपता जाता है, छपता जाता है। शुरू के 7 साल में बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड अल्फा या थीटा होता है। तो इसीलिए उस समय सबकॉन्शियस जैसे खुला हो, जो सीख रहा है सब छपता जा रहा है, सारी लिमिटेड आइडेंटिटीज छप गई। तो अब हम क्या करें? अब तो हम बड़े हो गए, क्या करना है? अब वो सबकॉन्शियस तो खुलेगा नहीं, क्योंकि अल्फा या थीटा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। पर अभी भी कुछ पल हैं जब वो सबकॉन्शियस खुलता है। कौन से पल? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सबकॉन्शियस खुलता है। उस समय अगर आप अफर्मेशंस दें खुद को, सुबह 4 बजे उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद खुद को अफर्मेशंस दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ये अफर्मेशंस ही तो है, खुद को याद दिलाने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस करें। इस समय मैं खुद को जो भी याद दिलाऊंगा वो मेरे सबकॉन्शियस में उतरना लगेगा। 2 समय, उठने के बाद और सोने से पहले करिए, अफर्मेशंस देके सोइए, जो भी अफर्मेशन आप खुद को देना चाहते हैं। 2 वक्त जब मिले, जब शाम को आरती का समय होता है, उस समय भी अफर्मेशंस दीजिए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये वही समय होता है जब अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। देना, इसीलिए इस समय आरती की जाती है। आरती में बताया जाता है, हे प्रभु, जर्रे जर्रे में तेरा निवास है, मैं तुझे ही देखूं हर तरफ। इसीलिए आरती करी जाती है ब्रह्म मुहूर्त के समय। इट्स सेल्फ हिप्नोसिस, जब हम ध्यान से करते हैं। दूसरा इस प्रैक्टिस। जितना रिपीटेड ये करेंगे, रिपीटेशन, उतनी इसमें मास्टरी होने लगेगी, हैबिट बन जाएगी। फिर हम सोचेंगे ही अनलिमिटेड। फिर हमारा चित्त बार बार पे व्याकुल नहीं होगा। फिर इतने सारे छोटे छोटे चित्तों की लड़ाई से भी हम निवृत्त हो जाएंगे। इसी को तो गीता अध्याय 6 श्लोक 26 में कहते हैं भगवान कृष्ण, जब भी दिमाग इधर उधर भटकने लगे, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक, और रिपीट कीजिए। वही जो डॉक्टर लिम्पटन कह रहे हैं, मेडिटेशन रिपीट, मेडिटेशन रिपीट, हिप्नोसिस रिपीट, अफर्मेशंस रिपीट, टाइम ब्रह्म मुहूर्त। इससे क्या होगा कि एक प्लासिबो इफेक्ट बनना चालू होता है। प्लासिबो इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से जो असर होता है। जब मैं इस तरह से सोचने लगता हूं तो धीरे धीरे मेरे शरीर के सेल प्रभावित होने लगते हैं। हमने रिसर्च बताई एपिजेनेटिक्स की, कि आपका डीएनए तक रिप्रोग्राम होने लगता है। इन्वायरमेंट इन विच सेल लिव्स डिटरमिन्स द जीन एक्टिविटी। दिस इज एपिजेनेटिक्स। जिस वातावरण में सेल रहता है, बॉडी का सेल, वो जीन एक्टिविटी तक को वातावरण प्रभावित करता है। घर का माहौल अच्छा बनाइए। तो ये प्लासिबो इफेक्ट्स हमें मदद करते हैं टू
टू डील विद दिस सिचुएशन बेटर एंड सेल को पॉजिटिवली रिप्रोग्राम करने में, चित्त को शांत रखने के, ध्यान जनित चित्त संस्कारों से रहित। अब जब चढ़ गए ना संस्कार, तो अब मिटाना चालू करें, सेल्फ हिप्नोसिस करें, ध्यान लगाएं और रिपीट करें, ध्यान लगाएं रिपीट करें। ठीक, जैसे एक प्लासिबो इफेक्ट होता है, ऐसे ही एक होता है नोसिबो इफेक्ट। ये नेगेटिव थिंकिंग है। प्लासिबो इफेक्ट का मतलब जो नहीं जानते उनके लिए एक लाइन में बताएं। आपका विश्वास आपके सेल्स को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा रखते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है जिस पे आप पूरा भरोसा रखते हैं। अगर उस डॉक्टर ने आपको चीनी की गोली भी दे दी है कह के कि ये गोली खाओ तो ठीक हो जाओगे, तो रिसर्च ये बताती है उस गोली को खा के आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के अरबों सेल कन्विंस्ड हैं कि इस व्यक्ति ने अगर दी है तो ये असर करेगा। इट इज कॉल्ड प्लासिबो इफेक्ट। मेडिकल साइंस बहुत बड़े स्तर पे इसको यूज करती है। जिस चीज में हम विश्वास रखते हैं वो चीज हमारे लिए शक्तिशाली हो जाती है। इसीलिए विक्रांत के लिए हनुमान जी काम करेंगे और रहीम के लिए अल्लाह काम करता है। क्यों? आई हैव 100% faith in Hanuman ji, so it works for me. Somebody may have 100% faith in Allah, Allah will work for him. That's why Allah doesn't work for me, Hanuman doesn't work for them, because we don't have faith. So the ball, everything revolves around faith. Faith होता है तो काम करना शुरू करता है। इसका उल्टा भी सही है, नोसिबो इफेक्ट। जब फेथ नहीं होता तो भी फिर शरीर प्रभावित होता है, स्ट्रेस होता है। मान लीजिए किसी चीज में आपको तनाव है किसी चीज का, तो क्या होगा? आपको फेथ नहीं है, आपको तनाव हो रहा है, लिमिटेड आइडेंटिटीज आपको तनाव दे रही हैं, क्योंकि आपको अनलिमिटेड आइडेंटिटी में फेथ नहीं है। आपको लिमिटेड आइडेंटिटी सुरक्षित महसूस कराती है, पर वही तनाव भी देती है। तो जैसे तनाव होता है तो क्या होता है? कॉर्टिसोल पैदा होते हैं। कॉर्टिसोल पूरे ब्लड वेसल्स को शट डाउन कर देते हैं। क्यों शट डाउन कर देते हैं ब्लड वेसल को? क्योंकि जैसे ही तनाव होगा, सारी ऊर्जा चाहिए हाथ और पैर में, तो इधर उधर ब्लड जाता ही नहीं है, तो ब्लड वेसल श्रिंक होने लगते हैं। सारी ऊर्जा हाथ पैर में डिप्लॉयड है क्योंकि आपको सिचुएशन से लड़ना है। इससे छोटे बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड कहीं और जा ही नहीं रहा। छोटे बच्चों के माता पिता अगर नाराज हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, खास तौर पे जब उनकी ग्रोइंग एज है, तो छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। इस स्ट्रेस से उनके ब्लड सेल्स शट डाउन हो रहे हैं। क्यों ब्लड वेसल्स शट डाउन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारा ब्लड एंगेज है ऊर्जा को हाथ पैर में ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चा डरा हुआ, उसे ऊर्जा चाहिए, उसे लगता है लड़ना है, उसके शरीर को लगता है, कॉन्शियसली नहीं, बॉडी में हो रहा है। उसकी बॉडी को लगता है कोई तनाव है, लड़ना पड़ेगा, तो हाथ पैर में ऊर्जा सप्लाई है, तो बाकी जो ग्रोथ ऑर्गन है वहां ब्लड जा ही नहीं रहा है, ब्लड वेसल शट डाउन हो जाएंगी, उससे उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, हाइट पे असर पड़ेगा। अब इम्यून सिस्टम भी उस बच्चे का कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सामने तनाव है, शरीर को उस तनाव से लड़ना है। तो बॉडी ऐसे प्रोग्राम्ड है कि भाड़ में जाए सारे बैक्टीरियाज, अभी इस सिचुएशंस को लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। तो इसीलिए बच्चा जल्दी बीमार पड़ेगा, जल्दी बुखार आएगा उसे। नोसिबो इफेक्ट का मतलब अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो उसका असर भी शरीर पे वैसे ही पड़ेगा जैसे प्लासिबो इफेक्ट का पड़ता है। ये कॉर्टिसोल्स जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल्स, जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं बॉडी का इम्यून सिस्टम डल हो जाता है, इसलिए बीमार पड़ने लगता है व्यक्ति। आपको पता है, जब आपको पता ही होगा, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस समय बॉडी का इम्यून सिस्टम उस नए ऑर्गन को फेंकता है बाहर। क्यों फेंकता है? क्योंकि वो नया ऑर्गन को बॉडी को लगता है फॉरेन बॉडी है, तो फेंकता है। तो क्या करा जाता है? ऐसे लोगों को इंजेक्शन दिए जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, इंजेक्ट किया जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, और जैसे स्ट्रेस होता है इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तब तक वो नया पार्ट बॉडी से एडजस्ट कर लेता है। तो ये सब होता है जब लिमिटेड आइडेंटिटीज होती है। उसका रास्ता है ध्यान जनित चित्त, ध्यान जनित चित्त और रेगुलर प्रैक्टिस। सूत्र 7 आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि, कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम। परम योगी के कर्म न शुक्ल न कृष्ण
अर्थात पाप पुण्य रहित होते हैं। इतरे शाम, बाकी लोगों के, जो बाकी लोग हैं, जो परम योगी नहीं, हम सब, उनके कर्म पाप पुण्य, और पाप पुण्य दोनों ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो परम योगी होता है उसका कर्म तो ना पुण्य होता है ना पाप होता है, न कृष्ण होता है ना शुक्ल होता है। पर बाकी लोग, जो आम लोग हैं, उनके 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण। समझे? अस्मिता के कारण हम अभी तक जाने हैं, व्यक्ति राग द्वेष अभिनिवेश आदि से प्रभावित होकर कर्म करता है। ये जो संसारी कर्म है 3 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब यह है, ध्यान जनित चित्त अलग हो गया, पर जो ध्यान जनित चित्त नहीं है वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं। जो ध्यान जनित चित्त नहीं है वो शुक्ल कर्म करते हैं, लूजली आप पुण्य कर्म कह सकते हैं, शुक्ल मतलब व्हाइट, या कृष्ण कर्म करते हैं, लूजली आप इन्हें पाप कह सकते हैं, लूजली ब्लैक। या आप शुक्ल और कृष्ण मतलब ग्रे मिश्रित कर्म करते हैं। तो 3 तरह के कर्म करते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे। थोड़ा सा समझे ये क्या कर्म है। ब्लैक कर्म क्या है? एक्शंस ऑफ बैड पीपल। नहीं, ये गलत सेंटेंस है, हमने जानबूझ के बोला। बैड पीपल कोई नहीं होता। क्या कहना चाहिए? राइट सेंटेंस क्या है? बैड एक्शंस ऑफ पीपल। सो इस डिक्शनरी से मिटाइए एक्शंस ऑफ बैड पीपल। देयर इज नो बैड पीपल। भगवान कृष्ण कहते हैं सब में मैं ही हूं। हाँ, देयर आर सम बैड एक्शंस पीपल डू, फाइन, जो खुद को नहीं समझ पाते। तो बैड एक्शंस ऑफ पीपल जो है उनको कृष्ण कर्म कहते हैं, ब्लैक एक्शंस। क्या है ये? जैसे जब समझ कम होती है, जैसे कोई कहता है कि मुझे सम्मान मिलता है, थोड़ी समझ विकसित होती है तो क्या कहता है? मेरे पद को सम्मान मिलता है, मुझे नहीं मिलता, पद को मिल रहा है। समझ और विकसित होती है तो क्या कहता है? पद को भी नहीं मिलता, मेरे कर्मों को सम्मान मिलता है। सो एक्चुअली जब ये कर्म गलत होते हैं, जो भी सम्मान हमें मिल रहा है किसको मिल रहा है? आपको, व्यक्ति को नहीं, 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 पद को नहीं, नहीं, नहीं। गहराई से जाए तो एक कर्मों का सम्मान है। नहीं तो सारे व्यक्तियों को नहीं मिलता, और सारे व्यक्ति उसी पद पे हो तो भी नहीं मिलता, मिलता है हमारे कर्मों को। ठीक। सो ये जब कर्म गलत होते हैं तो उसको कृष्ण कर्म कहते हैं। जैसे डेलिबरेट हर्ट, जानबूझ के किसी को दर्द देना, गलत इंटेंशन से काम करना, सफरिंग क्रिएट करना दूसरों को, मेरा हित हो दूसरों का हित हो ऐसा करना, ये तामसिक कर्म जो है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 25 इसकी बात करता है। ये सब जिसमें तम बढ़ जाए वो सब कृष्ण कर्म है। सो दे टेक अब, अच्छा इसकी डेफिनेशन एक लाइन में क्या होगी? कौन से कर्म होते हैं कृष्ण कर्म? जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, ये होते हैं कृष्ण कर्म। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने आप को पहचानना, स्वभाव में स्थापित होना, अपने स्वरूप को जानना। जो मुझे अपने स्वरूप को जानने से दूर ले जा रहे हैं वो सब क्या है? कृष्ण कर्म है। कृष्ण मीन्स ब्लैक है, डार्क है, दे आर डार्क एक्शंस हैं। ठीक है, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं ले जाएगी। हर कर्म जो सेल्फ रियलाइजेशन से दूर ले जाता है वो कृष्ण है। इससे क्या होता है? इट लीड्स टू नर्क एंड लीड्स टू दुख। इससे दुख होता है और नर्क मिलता है। नर्क मतलब कहीं वहां नहीं, यही जीते जी व्यक्ति नर्क में रहता है। ठीक। सो कृष्ण मीन्स ब्लैक। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ, इनको उस कृष्ण से न जोड़ो। ये कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है ब्लैक, डार्क एक्शंस। ठीक। फिर कुछ होते हैं शुक्ल कर्म, ब्राइट एक्शंस, वाइट एक्शंस, पवित्र कर्म। कुछ हद तक आप इसको लूजली, एग्जैक्टली नहीं, लूजली पुण्य कर्म जैसा मान सकते हैं, जिसमें सात्विकता ज्यादा हो, वो ब्राइट एक्शंस है, वाइट एक्शंस। जैसे गुड इंटेंशन से कुछ करना, अहिंसा होना, निस्वार्थ रह के कार्य करना, तप ध्यान स्वाध्याय करना, एंजाइटी के बिना कार्य करना, कर्तापन के अभिमान के बिना कार्य करना,
भगवत गीता अध्याय 18 सूत्र श्लोक 23 इसके बारे में बात करता है। शुक्ल कर्म, ये ब्राइट एक्शंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, हर वो कार्य जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में ले जा रहा है, जो भी आपको स्व आत्मानुभूति की तरफ ले जा रहा है, हर वो कार्य शुक्ल कर्म है। ठीक, स्वर्ग की तरफ ले जाता है। ये इससे क्या मिलता है? स्वर्ग और सुख। मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, चित्त उछलता नहीं है, एंजाइटी कम होती है। शुक्ल एक्शंस। ठीक है। तीसरा कौन सा है? मिश्रित कर्म, सामान्य कर्म। वो गाना सुना है ना आपने, थोड़ा सा दिल, क्या है, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में, आवारापन बंजारापन मूवी का ये गाना है, उसका आवारापन बंजारापन इसके बोले शायद। सो सच बात है, हम लोगों का मन थोड़ा भला है थोड़ा बुरा है। तो मिश्रित कर्म ये किस प्रकार के होते हैं? नो बैड इंटेंशंस नहीं है, पर क्या करें, स्वार्थ है, अहंकार भी है, तो ना चाहते हुए भी दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। पहले मेरा भला हो फिर दूसरे का हो, अनइंटेंशनली सफरिंग देते रहते हैं दूसरों को। ये राजसिक कर्म है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 24 में इसका उल्लेख है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका नहीं, वो राजसिक कर्म का उल्लेख है थोड़ा, जो इससे कनेक्टेड हो सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये आपको उसी जगह बनाए रखता है। ये ट्रेडमिल की तरह, आप दौड़ते बहुत है, पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि आप 4 कदम आगे दौड़ रहे हैं, 3 कदम पीछे दौड़ रहे हैं, फिर 4 कदम आगे पुण्य, 3 कदम पीछे ये शुक्ल, और फिर 3 कदम पीछे कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण। चल के हम दौड़ते रहते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, वही रह जाता है, कभी खुश है कभी गम। ये देता है। तो कभी खुशी कभी गम कौन देता है? मिश्रित कर्म। ठीक, सो ये इस तरह के कर्म है। अब हम आपको एक पेन कागज उठा लें, एक छोटा सा क्वेश्चन ये आपको दे रहे हैं, अभी पता लग जाता है कौन कैसे कर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। कर्मा प्रोफाइलिंग है कृष्ण, मिश्रित और शुक्ल कर्म की। ठीक है, चलिए आपको 10 में से अंक देने हैं। अगर बिल्कुल वैसा का वैसा है तो आपको 10 में से 10 देने हैं। अगर उतना वैसा नहीं पर अधिकतर वैसा है तो उस हिसाब से 7, जो भी। थोड़ा ऐसा भी है सर, थोड़ा वैसा भी, आधा 5 दे दीजिए। अक्सर वैसा ही है, जो आप पूछ रहे हैं वैसा नहीं, उल्टा है इसका, कम दीजिए। बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आप कह रहे हैं तो 0 दे दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न, जितने सहमत उतने ज्यादा अंक, जितने कम सहमत उतने कम अंक। ईमानदारी से उत्तर दीजिए अपने आप को। पहला क्वेश्चन बंद कि अच्छा, इसको करते समय कोई भी एक ऐसा कर्म चूज कर लीजिए जिस कर्म के बारे में आपको पता लगाना है ये किस प्रवृत्ति का कर्म है। पिक एनी कर्म, सोच लीजिए, गिविंग यू 30 सेकेंड। सोचा? पिक एनी कर्म, ऑफिस में, घर में, वेर एवर, पिक एनी कर्म। अगर पिक कर लिया, थम रेज कीजिए, आई नो यू आर रेडी। क्या होगा स्पेसिफिक, ये हम आपको एक बैरोमीटर बता रहे हैं। जब भी आप लाइफ में कंफ्यूज हो और यू नीड टू आइडेंटिफाई किस नेचर का कर्म है, ये कृष्ण है, शुक्ल है, ये मुझे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, अवे ले जा रहा है। जैसे भारत में ऐसा है ना कि कौन से हाईवेज हैं जो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं और कौन से हाईवे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो नॉर्थ से साउथ जाने वाले हाईवे पे हाईवे नंबर हमेशा इवन होता है, और ईस्ट वेस्ट जाने वालों में हाईवे नंबर हमेशा ऑड होता है। जैसे नेशनल हाईवे 2, 4 ये सब नॉर्थ साउथ चलेंगे, 3, 5 ये सब दाएं बाएं चलेंगे, ऐसे। इसी तरह से आपको भी ये इससे पता लगेगा कि मैं किस हाईवे पे हूं। ठीक, टूवर्ड्स द गोल ऑफ लाइफ, अवे द गोल ऑफ लाइफ, और ट्रेडमिल पे ही दौड़ रहा हूं। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन, मेरा वो जो भी कर्म आपने सोचा है उसको ध्यान में रख के सुनते जाइए। मेरा मनोभाव पवित्र है, माई इंटेंशंस इन दिस आर पायस, मेरे इंटेंशंस पवित्र हैं। दूसरा प्रश्न, 10 में से अंक दीजिए, सोचना नहीं, पहला थॉट राइट है, आगे बढ़िए। क्या ये, हाँ दूसरा, मैं ये पूरी तरह से निस्वार्थ होके कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अंक दीजिए। तीसरा प्रश्न, ये कार्य सभी के हित में है। ठीक, अब इसको अंक देते समय ध्यान रखिए,
अगर मेरे हित में ज्यादा है तो अंक कम कर दीजिए, सभी के हित में ज्यादा है तो अंक ज्यादा कर दीजिए, जैसे भी। और केवल सभी के हित में मेरा कुछ भी नहीं है तो ज्यादा दे दीजिए, केवल मेरे हित में दूसरे किसी का भी नहीं है तो और कम कर दीजिए, उस हिसाब से देख लीजिए। चौथा, मेरे मन में इस कार्य को करते समय किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं है, अर्थात मैं भावावेश में आके कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, इमोशनली चार्ज होके नहीं कर रहा। पांचवा, इस कर्म को करते समय मुझ में अभिमान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अभिमान नहीं है। अगर थोड़ा और समझना चाहे तो मुझे एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती, ये एक ही बात है। वो एंजाइटी अभिमान के कारण ही होती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, छठा, मुझे इस कार्य में किसी प्रकार की किसी से कोई प्रशंसा की कामना भी नहीं। सटल सबकॉन्शियस लेवल पे भी मुझे कोई प्रशंसा की कामना नहीं है किसी से। इस कार्य को करते समय सटल लेवल पे भी कहीं प्रशंसा की कोई कामना नहीं है। सातवां, इस कार्य के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आठवां, यदि सभी ऐसे ही कर्म करें जैसा मैं कर रहा हूं तो दुनिया चल सकती है, दुनिया अच्छे से चल सकती है। यदि सभी यही कर्म करें जो मैं कर रहा हूं तो दुनिया अच्छे से चल सकती है। नवा, यदि दूसरे मेरे प्रति यही व्यवहार करें तो मुझे खुशी होगी। अंतिम, यह कर्म पूर्णतः अहिंसक है और इससे हिंसा उत्पन्न नहीं होगी। टोटल कर लीजिए, यदि आपके 0 से 25 के बीच में है टोटल, तो ये कृष्ण कर्म है। यदि 25 से 75 के बीच में है तो ये मिश्रित प्रकार का है। 75 के ऊपर है तो ये शुक्ल प्रकार का है। 100 में से 100 है तो पूर्णतः शुक्ल। 0 है पूरे तो पूरी तरह कृष्ण है, ठीक। बाद में जोड़ लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। ये बैरोमीटर आप हर जगह यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई भी कर्म करें, ठीक। और जब कर्म करें तो उसके साथ कुछ लॉज ऑफ कर्मा भी याद रख लें। तो 3 लॉ ऑफ कर्मा है। पहला, गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होगा, और इस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा लौट के आएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा लौट के आएगा। इसका कोई नियम, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। सो स्केल हम एक बार फिर से बोल दें, 0 से 25 कृष्ण की जोन है, कृष्ण कर्म है। 25 से 75 मिश्रित, 75 से ऊपर शुक्ल। 100 में से 100 आया तो शुक्ल है पूरा, 0 आया तो कृष्ण है। तो जोन देख लीजिए किस जोन में फॉल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा, पहला, गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। मेरे हर कर्म घूम के मेरे पास आएंगे, मैं ध्यान रखूंगा। दूसरा, अच्छे कर्मों का पुरस्कार और गलत कर्मों का पनिशमेंट अलग अलग बात है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं और कुछ अच्छा कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा कभी कि अच्छे कर्म को एडजस्ट कर लिया जाएगा बुरे कर्म में। दो, भारत का कानून भी ऐसा है, गलत कर्मों की सजा अलग है, अच्छे कर्मों का पुरस्कार अलग है। तो फिर अच्छे कर्मों का फायदा क्या अगर गलत कर्म कैंसिल नहीं होते, उसका प्रभाव कैंसिल नहीं होता। अच्छे कर्म का पुण्य केवल हमें गलत कर्मों की सजा को वहन करने की शक्ति देता है, वो थोड़ी बियरेबल हो जाती है। आखिरी तीसरा नियम, लॉ ऑफ कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ ऑफ लैंड। जमीन का कानून कुछ भी हो, कर्म का कानून उससे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर मैंने कोई बेईमानी की है, जमीन के कानून से मैं बच गया, पर कर्म का कानून मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझ पे आएगी ही आएगी। चींटी के पांव घुंघरू बचते हैं तो साहब सुनता है, वो गलत कर्म का हमें उत्तर देना होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब सूत्र कह रहा है, पर जो परम योगी होता है, जिसको गीता ज्ञानी कहती है,
उसके कर्म ना तो कृष्ण है ना शुक्ल होते हैं, मतलब उसके कर्म तो इस कैटेगरी में ही नहीं आते। ये चौथी कैटेगरी की बात हो रही है, न शुक्ल है ना कृष्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परम ज्ञानी है। अविद्या से अस्मिता पैदा हुई, अस्मिता से राग द्वेष अभिनिवेश युक्त सकाम कर्म हम किए, उसी से ये तीन प्रकार के कर्म पैदा हुए। पर जो परम ज्ञानी है उसने योग साधना से विद्या को प्राप्त किया, लिमिटेड आइडेंटिटीज को तोड़ दिया, वो अनलिमिटेड हो गया, उसका जीवन ही अलग हो गया, वो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त। ही हैज अचीव्ड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अब ये बात ही खत्म हो गई ना, कर्मा विच टेक्स यू टुवर्ड द पर्पस ऑफ लाइफ, टेक्स यू अवे फ्रॉम द पर्पस ऑफ लाइफ, कीप्स यू वेर एवर यू आर, ये तीनों डेफिनेशन तो जीरो हो गई ना, क्योंकि ही हैज अचीव्ड हिज पर्पस ऑफ लाइफ, ही इज जीवन मुक्त। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती? पहला, स्वतंत्र, स्वातंत्र होता है इसके, ये स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस, मानसिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होता। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक रूप से भी नहीं। साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर। हाँ, फिजिकल डिपेंडेंसी तो होगी, खाना तो लेके खाएगा किसी से, अगर बनाना नहीं जानता तो। पर मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द थिंग्स डजंट इफेक्ट हिम। कोई चीज हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनते जाइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर। जब व्हेन द सेटअप इज डिस्टर्ब, ही इज नॉट अपसेट। अगर सेटअप डिस्टर्ब हो जाए तो अपसेट नहीं होता, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता अपने एक्शन से। एक्शंस तो जब तक जिएंगे करना पड़ेगा, ये मान क्यों एक्शन करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, करने योग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि कुछ तो करेंगे जब तक रहेंगे। पर ना तो मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट हूं। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त अगर सरकारी नौकरी में चला जाए तो ये मान के करेगा मेरा काम केवल संविधान के दिए हुए आदेशों का पालन करना है। अगर जो मुझे कहा गया है मैं उसको लागू कर रहा हूं, ना मुझे खुशी के लिए, खुद के लिए कोई प्रशंसा चाहिए, जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। और अपने मौज में आप उसे सस्पेंड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी में इधर ट्रांसफर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क उससे पड़ता है। खाना भी वो खाएगा तो कोई शौक नहीं है खाने का, ना खाने से अवर्जन है कि खाऊंगा ही नहीं। कोई अहंकार नहीं कि मैं इतने समय तक भूखे रह सकता हूं, यह भी अहंकार का ही हिस्सा है। वो मान के चलता है खाना शरीर का भाड़ा है, शरीर तो चलाना है, इसलिए भाड़ा देना है शरीर रूपी मकान का। तो वो बहुत स्वतंत्र रहता है, चीजें हो ना हो उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक राजा थे, एक जंगल में गए, घने जंगल में एक सन्यासी मिले, उस सन्यासी को लेके आए, सन्यासी को रिक्वेस्ट किया आप मेरे महल में आ जाइए, रुकिए, मेरे साथ चलिए। सन्यासी ने मना किया। राजा थोड़ा एरोगेंट हुआ, एरोगेंट होके बोला नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। और वो राजा था, सन्यासी ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। पर सन्यासी के मन में आया इस राजा को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। सन्यासी ने बोला ठीक है मैं चलता हूं, पर मेरी ये शर्त है कि मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा, ऐसे रथ से चलूंगा। सन्यासी को, राजा को अजीब लगा है, कैसा सन्यासी है, रथ मांगता है। महल पहुंच गए, महल में राजा ने रुकवाया तो सन्यासी ने बोला यहां नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, इतनी दूर लेके आए हो तो अपने जैसे बड़े राजप्रसाद में रुकवाओ। बिल्कुल राजा जैसा एक बड़ा महल में रुकवाया गया उसे। फिर कपड़े भिजवाए गए, बोला ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा, राजा जैसे पहनूंगा, राजा का। तो उसका खाना पीना रहन सहन सब राजा जैसा। वो इतना एडामेंट हो गया कि ये भी पहनूंगा, ऐसे खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। राजा खुद परेशान। राजा को डाउट होने लगा है सच्चा सन्यासी भी है कि नहीं है, ये बड़ा अजीब है। एक दिन उसने बोला कि मैं शहर घूमने जाना चाहता हूं। राजा ने बोला हाँ ठीक है, अरेंजमेंट करा देते हैं। बोलता नहीं, पर मैं राजा जैसे जाऊंगा, 10 हाथी आगे 10 हाथी पीछे, सेना। अब राजा को लगा अब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। राजा ने बोला कैसे आप इंसान हैं, कैसा आपका वैराग्य, कैसा आपका सन्यास, नहीं हो पाएगा, मुझे आप पे अब कोई विश्वास नहीं बचा।
सन्यासी ने कहा चलो फिर जंगल की तरफ चलते हैं, वहां तक छोड़ के तो आओ, इतना तो करो। वो जंगल में पहुंचे तो सन्यासी ने राजा को बोला चलो अब तुम भी मेरे साथ रहो कुछ दिन। तो राजा ने बोला अरे मैं जंगल कैसे रह सकता हूं, पूरा परिवार को छोड़ के, पूरे जीवन में सब कुछ छोड़ के। राजा रास्ते भर उससे पूछते आ रहा था आप में और मुझ में अंतर क्या है। जब सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम चलोगे जंगल में, तो उसने मना कर दिया और सन्यासी मुस्कुरा के जंगल में उतर के फिर से चला गया। जाते हुए सन्यासी को और उसको मुस्कुराते हुए देख के, उसकी इस चाल को, उसके उस मस्त मौला जीवन को देख के राजा को समझ में आ गया उसमें और राजा में अंतर यह था, सन्यासी को न महलों में रुचि थी, न अरुचि थी, न जंगल में रुचि है, न अरुचि है, न कोई चीज उसे खींचती है, न कोई चीज उसे आकर्षित करती है। कोई चीज हो तो भी ठीक, ना हो भी तो भी ठीक। वो उतनी ही सहजता से महल चल में रहा जितनी सहजता से वो जंगल में रहता है। मुक्ता। सेकेंड इज सेल्फ सफिशिएंसी। नो लोनलीनेस, कोई लोनलीनेस की बात नहीं। नो लैक ऑफ कंपेनियनशिप, ये चीजें उसकी किताब में ही नहीं होती। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी कंपनी, किसी की कंपनी से उसे डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफ्रेड और नॉर आई एम इन नीड ऑफ एनी कंपनी, ना मुझे किसी की कंपनी चाहिए, और कोई बैठा भी हो तो भी उससे डर नहीं। नो लॉन्गिंग, नो बिलोंगिंग। स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, जब चिन्मय मिशन की स्थापना हो रही थी, लोगों ने कहा, उनके अनुयायियों ने ही कहा था इसकी स्थापना करें, तो स्वामी चिन्मयानंद से एक बार चर्चा के दौरान स्वामी जी ने कहा भी था, ये चिन्मय मिशन हो या मेरे सामने ही खत्म हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट फुलफिलमेंट, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तीसरा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, पूर्णत्व। आई एम सच्चिदानंद, मैं पूरी तरह से प्रसन्न। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी एंड देयर इज नो सेंस ऑफ लिमिटेशन। पूर्णत्व, कंप्लीटनेस महसूस होती है। चौथी क्वालिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। जीवन के सारे उतार चढ़ाव ये तटस्थ भाव से देखते हैं। कंप्लीट तितिक्षा। शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इसमें, इनमें कितने भी सड़क में दचके हो इनको नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान इज द ग्रेटेस्ट शॉक एब्जॉर्बर। दे आर कनेक्टेड विथ ऑल एंड अटैच्ड टू नोबडी। कंपैशनेट डिटैचमेंट होता है इनमें। जैसे डॉक्टर होते हैं, कंपैशन से ऑपरेशन करेंगे, पर अगर पेशेंट नहीं बचा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर एक छोटा डॉक्टर जिसका अहंकार अभी खत्म नहीं होता, उसको लगता है मैं पेशेंट को बचा सकता हूं। बड़ा डॉक्टर जो ज्ञानी है वो जानता है मैं अपना बेस्ट कर सकता हूं, जो होगा वो परमात्मा देखेगा, मैं जीवन दाता थोड़ी हूं। कंपैशनेट डिटैचमेंट। नो एक्सपेक्टेशंस, 100% एक्सेप्टेंस। इनके पास दो किताबें नहीं होती जीवन में, गुड बुक एंड बैड बुक। हर चीज को ये नहीं कहते अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं करते। एक और ऐसे संत हुए जो जीवन मुक्ता थे। उन संत के पास एक बहुत सुंदर सी घोड़ी थी। एक राजा आए वहां, घोड़ी राजा को पसंद आई। राजा ने बोला घोड़ी मुझे दे दो, संत ने मना कर दिया। राजा ने 5 गुना कीमत लगाई, उसने फिर भी मना कर दिया। राजा निराश होकर चले गए। उसी रात वो घोड़ी गायब हो गई संत के घर से। संत का एक बेटा था और संत, ये दो ही रहते थे, घोड़ी गायब हो गई। सारे पड़ोसियों ने जब सुबह पता लगा, पड़ोसी ने बोला अरे देखो कैसा तुम पे विपत्ति टूटी। 5 गुना कीमत राजा देते, 10-50 गुना दे देते वो तो तुम्हें, तुम पैसे ही ले लेते। वो तो चली गई तुम्हारी घोड़ी, लॉस भी हुआ और घोड़ी से भी गए। बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। पर ऐसे संतों के पास गुड एंड बुक बैड की बुक कहां होती है? इनके पास वो किताब ही नहीं होती, रजिस्टर नहीं है ऐसे। संत ने कहा कि नहीं, इट इज अ फैक्ट कि घोड़ी नहीं आई है। और अनदर फैक्ट इज कि हाँ, मैंने राजा को घोड़ी नहीं बेची। ये 2 फैक्ट हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 2 फैक्ट कि घोड़ी नहीं आई आज रात को, गुम गई, और दूसरा मैंने राजा को घोड़ी नहीं बेची। बस 2 ही फैक्ट है। कुछ समय बाद, 7-8 दिन बाद वो घोड़ी वापस आ गई। इस बार उस घोड़ी के साथ 6 घोड़े और आए थे साथ, और बड़े खूबसूरत घोड़े। सारे पड़ोसी फिर इकट्ठे हो गए, तुम्हारे तो अहो भाग्य, लॉटरी लग गई। राजा एक के लिए 5 गुना दे रहा था, अब तो 7-7 घोड़े हो गए तुम्हारे पास। उस संत ने फिर से, उसके पास कोई गुड बुक भी नहीं है, उसने कहा इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरे पास 7 घोड़े हैं, बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, इमोशन नहीं जोड़ता हर किसी चीज से।
ये फैक्ट है, 7 घोड़े हैं। उसका बेटा एक बार उस घोड़ों पे राइडिंग कर रहा था, गिर के उसका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। फिर से सब लोग आए, अरे बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा इकलौता बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। संत ने कहा बुरा क्या है, इट्स अ फैक्ट, हाथ फ्रैक्चर है, बस दिस फैक्ट, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद साम्राज्य में भर्ती हुई, घर घर से युद्ध हो रहा था, घर घर से लड़कों को निकाल के युद्ध में भर्ती किया जाने लगा। इसके लड़के का हाथ फ्रैक्चर था, इसकी भर्ती नहीं हुई, ये रह गया। गांव के सारे लड़के चले गए, ये युद्ध में नहीं गया। सारे पड़ोसी फिर से आया, तुम्हारे तो बड़े भाग्य बलवान है, तुम्हारा बच्चा युद्ध में नहीं गया, अब रह पाएगा, जीवित रहेगा। संत ने कहा इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं, ये फैक्ट है कि वो युद्ध में नहीं गया। एज इट इज लेता है जीवन मुक्ता जीवन को, जो है सो है। इमोशन, राग द्वेष से उसका जीवन नहीं चलता, गुड बुक बैड बुक ऐसे नहीं चलता। वो जानता है ये राग द्वेष ही तो जीवन में तनाव पैदा करते हैं। कल के पेपर में पढ़िए, सूडान में जातीय हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या करेंगे आप पेपर में? सोचिए, एग्जैक्टली सोचिए, आपने पेपर में पढ़ा सूडान में जातीय हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक पल के लिए थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि सूडान से ना कोई राग है ना द्वेष है। तो राग द्वेष ना होने से देखिए घटनाएं कितना कम असर डालती हैं। ना उस बच्चे से राग, वो जो बंदा एक्सपायर हुआ है, ना बंदे से राग द्वेष है, ना देश से, ना संप्रदाय से। पर सोचिए अगर बच्चे के टेस्ट में 44% आ जाए तो भूकंप आ जाएगा घर में, क्योंकि राग द्वेष है वहां। बस ये समझ लीजिए, संत के लिए पूरा जीवन वही न्यूज़पेपर की खबरें हैं। खुद के बारे में भी न्यूज़पेपर में ऐसे ही पढ़ता है खबर, जैसे हम सूडान के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट है, ठीक है, हो गया, ठीक। स्वामी राम को जब वो निकलते थे लोग पत्थर मारते थे और चिढ़ाते थे, हंसते थे उन पे, निकलना जरूरी भी था, रास्ता वही था। तो स्वामी राम भी हंसने लगते थे थोड़ी देर बाद, और हंस के बोलते थे देखो राम क्यों कैसे गालियां पड़ रही है, देखो राम पे लोग थूक रहे हैं। लोग भी चकित हो जाते थे, खुद ही हंस रहे हैं कि राम पे लोग थूक रहे हैं। दे टेक इट एज फैक्ट। अस्मिता समाप्त हो चुकी, प्रकृति लय हो चुका है, लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं, हो परमात्मा से अनलिमिटेड आइडेंटिटी हो गई। ऐसे परम योगी को फिजिकल पेन होगा, पर ऐसे परम योगी को कभी सफरिंग नहीं होगी, इनमें किसी तरह की सफरिंग नहीं होगी। सो एक मोटी सी बात, इनके जीवन में अंतर कैसे होता है? भोगी, संसारी, योगी और परम योगी। यहां परम योगी की बात जो चल रही है, भोगी का जीवन अर्थ और काम में बीतता है, संसारी का भी अर्थ काम में बीतता है, योगी का जीवन धर्म में बीतता है, दूसरों के लिए कुछ करूं। ज्ञानी या परम योगी का जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ता है, पर्पस ऑफ लाइफ। सेवा तो उसका बाय प्रोडक्ट होती है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है उसका सेवा, सेवा इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक। मोटिवेटर क्या है भोगी और संसारी का? सक्सेस और स्ट्रगल, यही चलता रहता है उनके जीवन में, कभी सक्सेस हुई कभी स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स। योगी का मोटिवेटर है सिग्निफिकेंस, सार्थकता। ज्ञानी या परम योगी का सेल्फ रियलाइजेशन। इसका फोकस क्या होता है? भोगी का केवल मैं, भले दूसरों का हित हो रहा हो। संसारी का पहले मैं बाद में दूसरे। योगी का पहले आप। और ज्ञानी और परम योगी का ना पहले मैं ना पहले तुम, पहले पर्पस ऑफ लाइफ। ये सब फालतू की बात है, अपनी जेब में रखो, जो भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है वो काम करेंगे। अप्रोच क्या होती है? भोगी डिस्ट्रक्शन करता है, संसारी डिप्लोमेसी करता है, लेन देन करता है, कुछ देगा संसार को, कुछ लेगा। योगी डिवोशन में रहता है, परम योगी डिटैच रहता है। लाइफ भोगी की फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस में चलती है, संसारी की एक्सचेंज में चलती है लाइफ। योगी की एनरिचमेंट में चलती है, खुद को एनरिच करें। और ज्ञानी के लिए सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, कोई गुड बैड बुक नहीं, नथिंग। स्टेटस क्या है? भोगी हमेशा पूछता है समाज ने क्या दिया, देश ने क्या दिया। संसारी पूछता है लेन देन क्या हुआ, मैंने कितना दिया, मिला कितना। योगी पूछता है मैंने देश को कितना दिया। हाँ। और ज्ञानी कहता है क्या लेना क्या देना। ज्ञानी शिव स्वरूप है, ना लेना एक ना देना दो, चलो अपना काम करें, ठीक। तो सत रज तम, ये जो तीनों गुण हैं, ये इन्हीं के गुण हैं। भोगी, संसारी और योगी की परम योगी गुणातीत है। तीन अवस्था, तीन शरीर, तीन लोक, तीन गुण, जो जनेयु जो तीन की है, तीन पुर, ये सब यही भोगी, संसारी और योगी की कहानियां हैं। परम योगी त्रिपुरारी है, तीनों पुर से ऊपर, त्रिपुरांतक है, सुदर्शनधारी है, देखने का सही तरीका है, वो माया से परे है, मायापति है।
भोगी योगी और संसारी ये आभास चैतन्य में जीते हैं, रिफ्लेक्टेड वर्ल्ड में, जबकि परम ज्ञानी परम योगी कूटस्थ चैतन्य में जीता है, सत्य को देख के जीता है। बाकी सब विजय में प्रेरित होते हैं, ये जय पे जीता है, ये कृष्ण जैसा जीवन जीता है। कृष्ण का कोई निजी स्वार्थ नहीं था पूरा महाभारत में, वे केवल सत्य की विजय के इंस्ट्रूमेंट थे। भले यशोदा माता की ममता हो, राधा का प्रेम हो, द्रौपदी की देखभाल हो या गांधारी का श्राप हो, कृष्ण संभाव थे। क्योंकि कोई अच्छा बुरा कर्म उनके लिए कुछ नहीं होता, वो एक पर्पस के लिए आए हैं, पर्पस करेंगे, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, गिव अ डैम। वो ना तो अर्जुन से अटैच थे ना दुर्योधन से डिटैच थे, वो केवल धर्म के लिए आए थे। यदि अर्जुन अधर्म की तरफ होता और दुर्योधन धर्म की तरफ होता तो कृष्ण दुर्योधन के सारथी बनते हैं। कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी ये मत समझ लेना कि महाभारत का युद्ध तुम्हारे केशों के लिए हो रहा है। इतने बड़े बड़े महारथियों का जीवन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे केशों के बदला लेने के लिए इतने लोग बलि हो जाएं। ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। कृष्ण प्रकृति की तरह है, वो अपने स्वभाव में रहती है प्रकृति। गर्मी में सूरज बुरा लगे अच्छा लगे वो तो चमकेगा, सर्दी में कैसा भी लगे वो अपना स्वाभाविक कार्य करेगा। यही है परम योगी, वो स्वाभाविक कार्य करता है, इसीलिए उसका कार्य धर्म अलाइंड होता है और वो कार्य शुक्ल और कृष्ण कार्यों में नहीं विभाजित किया जाता। तो एक क्विक रिकैप करेंगे, हमने क्या पढ़ा। हमने जाना कि ये जो चित्त होता है ये अस्मिता से पैदा होता है, और जितनी अस्मिता बहुत छोटी छोटी होती है वो जीवन को कठिन कर देती है। सूत्र 5 में बोला कि एक अस्मिता कई अस्मिताओं को पैदा करती है और वो सारी लिमिटेड आइडेंटिटीज आपस में लड़ती हैं, इससे जीवन में एंग्जाइटी होती है। सूत्र 6 ने कहा केवल एक ऐसा चित्त होता है जिसमें एंग्जाइटी नहीं होती, वो चित्त ध्यान जनित होता है। ध्यान जनित चित्त बनाने के लिए ध्यान कीजिए, सेल्फ हिप्नोसिस कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए। इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं, प्लासिबो ऐसे ही होता है। अन्यथा ये एंग्जाइटी आपको नोसिबो इफेक्ट से प्रभावित करेगी और जीवन पूरा कई तरह की बीमारियों में भर जाएगा। और हमने ये भी जाना इसके अतिरिक्त सूत्र 7 ने कहा कि जो लोग ध्यान जनित चित्र जिनका नहीं होता वो 3 तरह के कर्म करते हैं, कृष्ण शुक्ल और मिश्रित, और यही तीनों तरह के कर्म जीवन को एक रोलर कोस्टर राइड बना देते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवन को ध्यान जनित चित्र की तरफ ले जाएं ताकि हम प्रभावित हो परम योगी से, ना कि संसारी से। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।